जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। जब धान की फसल गबोट अवस्था में होती है अर्थात गोप की अवस्था में होती है, उस समय किसान अक्सर अपनी फसल में स्प्रे अवश्य करते हैं, क्योंकि उस समय कीट का भी प्रबंध करना होता है और एक प्रकार से हमें किसी भी प्रकार का कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी फसल में देना होता है, जिससे बाली अच्छी निकले, भरी हुई निकले। लेकिन बहुत सी बार जानकारी के अभाव में हम अच्छी प्रकार से सही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रे में नहीं दे पाते, उससे हमारे पैसे भी व्यर्थ होते हैं और एक प्रकार से हमें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब धान की फसल गबोट अवस्था में अर्थात गोप की अवस्था में हो, उस समय में कौन सा एनपीके स्प्रे करना चाहिए जिससे हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। हम बात करेंगे एनपीके 005234 के बारे में, जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती, एक प्रकार से 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम होती है, क्योंकि उस समय हमारे पौधे में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी भूमि में पहले से अवेलेबल होती है और पौधे को जो थोड़ी बहुत नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो अपने हिसाब से धीरे धीरे लेता रहता है। लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम की जो आवश्यकता होती है बाली के समय, क्योंकि उस समय पौधे में कसावट रहना, तने का मजबूत रहना और एक प्रकार से पोटेशियम जो हमारे दानों में भरने का, चमक का, रंग का कार्य करता है, उसकी बेहद आवश्यकता होती है। तो हमें उस समय हमारी फसल में जब गबोट की अवस्था में जब बालियां पूरी नहीं निकली, हल्के हल्के थोड़े थोड़े से मुंह निकल रहे हैं, उस समय हमें हमारी फसल में एनपीके 005234 का स्प्रे कर देना चाहिए। नहीं किसी प्रकार के महंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के चक्कर में पड़ना चाहिए। ये एक प्रकार से बहुत ही सस्ता और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आता है। तो मेरे प्यारे किसान भाई, अगर आपको लगता है कि आपकी फसल इस अवस्था में आ गई है तो आप एनपीके 005234 का स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपके तने में आपको कसावट देखने को मिलेगी और आपके दाने बहुत ही बेहतरीन भरे हुए निकलेंगे। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, हमेशा जानकारी के अभाव में हम किसान बहुत सी बार गलत चीजों का स्प्रे हमारी फसल में कर देते हैं, जिससे हमें पैसे का तो नुकसान होता ही है, एक प्रकार से हम अच्छी पैदावार नहीं ले पाते। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय जय श्री राम।